हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे हेयर फॉल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कॉजेस के बारे में। जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हेयर स्ट्रक्चर को समझना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेयर स्ट्रक्चर में हेयर रूट से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं, नर्व्स कनेक्टेड होती हैं और उसके नियर बाय टिश्यूज में सेबेशियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड होती है। सेबेशियस ग्लैंड ऑयल और स्वेट ग्लैंड वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं स्किन का और हेयर का, और ब्लड वेसल्स ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाते हैं, यानी कि खून का सारा न्यूट्रिशन पहुंचता है बाल तक, और कैपिलरीज से कनेक्ट होते हुए मेजर ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहती हैं। तो ये हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कॉजेज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैक करते हैं वो हेयर रूट्स पर ही अटैक करते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे जिम और फिटनेस से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आजकल मसल्स को बल्जिंग करने के लिए बॉयज सप्लीमेंट्स लेते हैं जिनके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है और बॉडी पे हेयर की डेंसिटी बढ़ जाती है लेकिन स्कैल्प पे कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि डीएचटी लेवल स्कैल्प पे बढ़ जाता है, जिसे हम डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कहते हैं। उससे हमारे हेयर रूट में ब्लॉकेज डेवलप होती है क्योंकि वो एडजेसेंट टिश्यूज पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती हेयर तक और हेयर थिन होते होते श्रिंक होते होते ख़त्म होने लगता है। डीएचटी लेवल उन लोगों में भी हाई देखा गया है जिनका जेनेटिक फैक्टर पॉजिटिव होता है, यानी जिनके फादर को बॉल्डनेस है तो सन को भी होगी, और उन लोगों का बॉल्डनेस का एक पैटर्न होता है। पहले उनके फ्रंट हेयर कम होने लगते हैं और क्राउन एरिया में हेयर कम होने लगते हैं और थिनिंग होते होते उनको बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। ऐसे बॉयज़ को उनके अर्ली 20s में बॉल्डनेस स्टार्ट हो जाती है। जहाँ तक हम ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो स्कैल्प का जितना हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन होगा उतना ही हेल्दी हेयर होगा और हेयर की डेंसिटी भी इसी से बढ़ती है। बाल घने होते हैं, मोटे होते हैं और लंबे होते हैं, और जब इनमें ब्लॉकेज होती है, चाहे वो किसी केमिकल की वजह से हो, डीएचटी की वजह से हो, डैंड्रफ की वजह से, ये एक्सेसिव ऑयलीनेस की वजह से हो, तो ब्लड कम मात्रा में हेयर के फॉलिकल्स तक पहुंचता है और कई बार हमारे केमिकल रिएक्शन की वजह से स्कैल्प पे रूट्स डैमेज हो जाती हैं और उस चीज़ की वजह से हेयर थिनिंग होती है, स्कैंटी होती है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि हार्मोनल कॉजेज़ की वजह से भी हेयर थिनिंग होती है, तो उसमें भी रूट्स डैमेज ही होती हैं। तो अभी हम ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको हेयर केयर में किस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करना है। पहला है ऑयलिंग। तो ऑयलिंग का पैटर्न ये होना चाहिए कि उसको हफ्ते में आपको 1 या 2 बार करना चाहिए और शैम्पू कर लेना चाहिए नेक्स्ट डे ही। और शैम्पू करने का प्रोसीजर ये है कि आपको जिनका स्कैल्प ऑयली ज़्यादा रहता है उनको 1 दिन छोड़ के शैम्पू करना चाहिए, और जिनका ड्राई रहता है उनको 2 दिन का गैप वो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन स्कैल्प की हाइजीन बहुत ज़रूरी है, इसलिए हेयर वॉश को आप स्किप ना करें। शैम्पू भी अपने स्कैल्प के अकॉर्डिंग ही आप चूज़ करें कि आपका ऑयली स्कैल्प है या ड्राई स्कैल्प है, या आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सनलाइट। सनलाइट जहां आपको विटामिन डी दे रहा है वहीं स्कैल्प को अच्छे तरह से ड्राई कर रहा है, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहता है तो फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ होता है। तो प्रॉपर ड्राइनेस भी स्कैल्प की बहुत ज़रूरी है और हेयर की, और विटामिन D3 की भी मात्रा पूरी होती है। तो आप जहाँ तक हो सके सनलाइट में ही अपने बालों को सुखाएं और ड्रायर का कम से कम यूज़ करें, या बहुत ज़रूरी हो तो ही यूज़ करें। जहाँ तक हो सके उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उससे आपके हेयर का नेचुरल मॉइस्चर उड़ जाता है, जिससे हेयर ब्रिटल होते हैं, ड्राई होते हैं, स्प्लिट एंड्स ज़्यादा होते हैं। टाइम टू टाइम अपने बालों में डैंड्रफ भी चेक करते रहें कि कभी डैंड्रफ ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, ईचिंग ना हो। और इसके बाद आपको जैसे बताया गया है कि डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको साल में 1 से 2 बार कुछ मल्टीविटामिन्स भी लेने बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बायोटिन, आयरन, विटामिन D3 और प्रोटीन की मात्रा भी चेक करते रहें कि प्रोटीन भी आपकी बॉडी में संपूर्ण मात्रा में रहे। अगला, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड हम 2 ट्रीटमेंट्स को इम्पोर्टेंस देंगे, एक लीचिंग, एक कपिंग। लीचिंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को रिस्टोर करता है, खून को साफ करते हैं और टॉक्सिसिटी को ख़त्म करते हैं। इसी तरह कपिंग
आपके स्कैल्प के स्किन में से, फॉलिकल्स में से केमिकल्स को रिमूव करता है और वहाँ पे जो प्रेशर हो रहा होता है ब्लड सर्कुलेशन में उसको भी हटाता है। इन दोनों प्रोसीजर से ब्लड सर्कुलेशन रिस्टोर हो जाते हैं और साफ ब्लड सर्कुलेशन आपके हेयर तक पहुँचता है। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है PRP का, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इस प्रोसीजर में अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं हेयर का तो आपके डैमेज रूट्स रिपेयर हो जाते हैं, नए फंक्शनिंग टिश्यूज़ बनते हैं, हेयर रूट्स फिर से हेल्दी फंक्शन करने लगते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटीन की मात्रा भी मिल रही है, उन्हें उसमें जो ग्रोथ फैक्टर ऐड किया जाता है विटामिन H, बायोटिन, उसकी भी कमी पूरी हो रही है। और PRP के कुछ सेशन के बाद ही हेयर घने होने लगते हैं, जो बाल स्कैंटी हो गए हैं, थिनिंग हो गई है वो ठीक हो जाती है, हेयर फॉल इंस्टेंटली कंट्रोल में आता है और कुछ सेशन के बाद आपके बाल फिर से वैसे ही घने हो जाते हैं जैसे पहले थे।